नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अश्विन मेश्राम है। मैं शालिनीताई मेघे हॉस्पिटल एवं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट नागपुर में बाल रोग विभाग में कंसल्टेंट पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट इस पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बच्चों में होने वाली कॉमन किडनी डिसीजेस के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। यह बीमारी बच्चों में बहुत आमतौर पर पाई जाती है। इस बीमारी में पेशाब में प्रोटीन का नुकसान होने के कारण खून में प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसके कारण इसके लक्षण दिखाई देते हैं, जिनमें मुख्यतः शरीर पे सूजन आना, चेहरे पर, आँख पर, पैरों पर, हाथ पर और कभी कभी पेट में पानी भर जाना और कभी कभी सूजन पेशाब की जगह पर भी दिखाई दे सकता है। इसके साथ बच्चे में इन्फेक्शन होना, जिसके कारण बुखार, उल्टी या फिर पेट में दर्द, पेशाब कम हो जाना, पेशाब में कभी कभी खून आना, बीपी बढ़ जाना लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इस बीमारी का निदान करने के लिए पेशाब की जांच मतलब यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और खून में प्रोटीन की मात्रा देखकर किया जा सकता है। यह बीमारी का निदान होते ही इसका इलाज स्टीरॉइड्स नामक दवाई देकर किया जा सकता है। अगर स्टीरॉइड्स से इस बीमारी में असर नहीं आता है तो आगे चलकर किडनी बायोप्सी मतलब किडनी का एक छोटा टिश्यू हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए भेजकर इसका सही निदान किया जा सकता है और आगे का इलाज संभव हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब किडनी और पेशाब के मार्ग में होने वाले इन्फेक्शन। यह बच्चों में बहुत कॉमन है और उसमें लड़कियों में आमतौर पर पाया जाता है। यह बीमारी में जो प्रमुख लक्षण दिखाई देते हैं उसमें बुखार आना, उल्टियाँ होना, पेट में दर्द, पेशाब में जलन होना, पेशाब में मवाद आना, पेशाब में खून जाना, यह सब दिखाई दे सकता है। इस बीमारी का निदान करने के लिए यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और यूरिन कल्चर यह जांच की जाती है। यह बीमारी का निदान होते ही हम एंटीबायोटिक्स देकर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। खास तौर पर बच्चों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सोनोग्राफी या फिर MCU या DMSA यह स्पेशल जांच करना कभी कभी ज़रूरी पड़ सकता है। इसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंटल एनोमलीज़ मतलब कि किडनी में बनावटी जन्मजात तकलीफ होना। यह बीमारियां खास तौर पर बच्चों में ही देखी जाती है जो जन्म के समय या फिर जन्म के तुरंत बाद दिखाई दे सकते हैं। डेवलपमेंटल एनोमलीज़ में सबसे कॉमन है हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब किडनी में पानी भर जाना। यह बीमारी गर्भवती महिला की सोनोग्राफी करके बच्चों में जन्म से पहले ही इसका निदान किया जा सकता है ताकि जन्म के तुरंत बाद इसका इलाज संभव हो सके। इसके बाद डेवलपमेंटल एनोमलीज़ में जो कॉमन डिसीजेस है उसमें पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल मतलब कि पेशाब की थैली और यूरेथ्रा के बीच में पर्दा होने के कारण पेशाब में रुकावट आना और कंजेनाइटल डिस्प्लास्टिक किडनीज मतलब किडनी में जो छोटे छोटे फिल्टर होते हैं उनमें जन्मजात बिगाड़ होना। यह सारी बीमारियां बच्चों में देखी जा सकती है। यह बीमारी का निदान करने के लिए हमें सोनोग्राफी या CT स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है। इन बीमारियों का निदान होने के बाद इसका सर्जरी के द्वारा इलाज करना संभव है। यह बीमारी का समय रहते इलाज न होने से आगे चलकर किडनियाँ खराब होकर किडनी फेलियर हो सकता है, जिसको हम CKD कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। यह एक गंभीर तरह की किडनी बीमारी है जो बच्चों में आमतौर पर पाई जाती है। इसमें जो प्रमुख लक्षण दिखाई देते हैं उसमें किडनी का फंक्शन तेज़ी से कम होना, पेशाब में खून आना या फिर पेशाब पूरी तरह से बंद हो जाना, पेट में दर्द होना, शरीर में खून में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाना। यह बीमारी में आमतौर पर हीमोडायलिसिस या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। इस बीमारी का निदान होते ही इसका इलाज करने के लिए प्लाज्माफेरेसिस मतलब सफ़ेद खून की बदली और कुछ दवाइयाँ, खास दवाइयाँ देना बहुत ज़रूरी है। इस बीमारी का समय रहते इस बीमारी का भी इलाज ना हो तो आगे चलकर किडनियाँ ख़राब हो सकती हैं और किडनी फेलियर हो सकता है और उसके बाद बच्चे को डायलिसिस या तो किडनी ट्रांसप्लांट मतलब किडनी बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने जो भी कॉमन किडनी डिसीजेस के बारे में बात की, यह बच्चों में ख़ास तौर पर पाई जाती है। हमारी यह धारणा है कि किडनी डिसीजेस अडल्ट्स में ही कॉमन होती है, लेकिन यह बच्चों में भी उतनी ही कॉमन है। यह जानना और समझना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका समय रहते निदान करके इलाज किया जा सके। इन बीमारियों का निदान करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो हमारी शालिनीताई मेघे हॉस्पिटल में अवेलेबल है और इसका
इलाज जिसमें किडनी बायोप्सी, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, प्लाज्मा फेरेसिस, यह सारी सुविधाएं अस्पताल में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत यह सारी इन्वेस्टिगेशंस और इसका निःशुल्क इलाज हमारे यहाँ हॉस्पिटल में अवेलेबल है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह शेयर करें ताकि बच्चों में होने वाली कॉमन किडनी डिसीजेस हम जल्दी से जल्दी निदान करके उनको ट्रीट कर सके या फिर अवॉइड कर सके। धन्यवाद।